जब इस चीज को हमने गहराई से समझा और हमने इस पे वर्क चालू किया। स्क्रीन नजर आ रही है शायद? यस सर, आ रही है सर। ओके, कंप्लीट है? कंप्लीट है, बड़ा करना पड़ता। ओके। और ये सेशन में एक तो हम आपको निवेदन करेंगे, इसलिए नहीं आना कि आप अपलाइन को खुश करने के लिए आए। ये सेशन एकदम डिफरेंट सेशन है जिसका आप नाम देख रहे होंगे, सीक्रेट्स ऑफ माइंड पावर प्रोग्राम। और कुछ सीनियर इससे अवगत भी हैं जो जानते हैं कि ये सेशन कितना जीवन को चेंज करता है। ये तो उनके काम आएगा जो वीडियो ऑन कर कर बैठेंगे। वीडियो ऑफ करने वाले के लिए ये सेशन किसी काम का नहीं है। और फिर अपना जल्दी उठ के समय खराब करो, इससे कम से कम, जैसे साइंस कहती है 6 घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए, तो अच्छी नींद लो, फिर यहाँ आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस सेशन का फर्क उन लोगों पर पड़ेगा, ये भी ध्यान से सुनना, जो न्यूट्रल रहेंगे। आप देखते हो एक छोटा बच्चा किसी भी राज्य में ले जाओ, बहुत जल्दी वहां की लैंग्वेज सीख जाता है, वहां की भाषा को बहुत जल्दी अपना लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो न्यूट्रल रहता है। मतलब अगर वो मध्य प्रदेश से राजस्थान गया तो वो मध्य प्रदेश वाला दिमाग मध्य प्रदेश ही छोड़ के चला जाता है, और वो न्यूट्रल रहता है और वहां के लोगों से जो सुनता रहता है उसको तुरंत कैचअप करता रहता है। और ये सेशन 1 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन क्लोजिंग थी रूपांतरण यात्रा को लेकर, इसलिए एक दिन लेट हुआ। और ये कंटिन्यू रहेगा। और जैसे आप जानते हो ये अभियान डुप्लीकेशन का है, तो ये सेशन भी डुप्लीकेशन का है। आने वाले टाइम में आप में से बहुत सारे साथियों को ये सेशन करना भी पड़ेगा। और हम आपसे ये वादा, आप अगर हमसे कहोगे ना एग्रीमेंट पे साइन करके दो, तो हम एग्रीमेंट पे भी साइन करके दे सकते हैं कि ये आपके आरसीएम में नहीं, पूरी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार करेगा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और आप बाद में कहेंगे कि शायद मैं उस सेशन में नहीं आता। जैसे अभी हम कहते हैं ना, 15 अगस्त से ही अगर हम गुरुकुल में आए और उसके पहले आ जाते 2 साल पहले, तो शायद कुछ अलग होता। ये पछतावा शायद हमें पूरी लाइफ रहेगा, पूरी लाइफ। तो क्या करेगा ये सेशन? जैसे आप कोई भी प्रश्न अपने मन में लेकर बैठना, ये आगे आगे जैसे सेशन चलेगा डेली आपको पता लगता जाएगा। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, उसका 11वें दिन आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। आप चाहे वो प्रश्न आज भी अपने मन में लेकर बैठ सकते हैं कि इस प्रश्न का मेरे को उत्तर चाहिए, और वो आपको 11वें दिन गारंटेड उत्तर मिलेगा। इतना चमत्कारिक ये सेशन है। लेकिन फिर शर्त वही है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल रहे, उस बच्चे की तरह अपने आप को एकदम सरेंडर कर दें। और फिर हम ये, अब आप ये भी मत सोचना जो या नहीं आएंगे हम उनके बारे में क्या सोचेंगे। हम उनके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, बुरा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। हम ये सोचेंगे वो यहाँ नहीं आ पा रहे तो कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटे की नींद तो ले रहे हैं। लेकिन यहाँ आए तो बिल्कुल किसी भी माइंड से नहीं आए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर आए।
और चमत्कार की हम गारंटी लेते हैं कि चमत्कार होगा। और अब प्रश्न आता है, सरेंडर कर दें तो किसको करें? सरेंडर करें इस यूनिवर्स को कि मैं कुछ नहीं जानता, और यहां से जो हमें मिलता जाएगा उन चीजों को हम नोट करते जाएंगे। यूनिवर्स हमें सारी चीजें देता है, लेकिन वो देता तब है जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो। या इसको ऐसे समझें, आपने सुना है मध्य प्रदेश के अंदर नक्सलवादी होते हैं, आपने सुना होगा। मतलब वो एक तरह से भारत के आतंकवादी कह सकते हैं उनको। भारत के बाहर तो हम लोगों से लड़ ही रहे, हमारे भारत में भी कुछ लोग हैं। ये छत्तीसगढ़ के एरिया में बहुत ज्यादा है, उड़ीसा के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा है। इनके लिए आदेश है सरकार को, देखते ही वो गोली मार देते हैं। लेकिन आप देखना, जब वो सरेंडर कर देते हैं, वो कहते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं, तो सरकार उनको नौकरी देती है, मारती नहीं। मारना तो छोड़ो, सजा देना भी छोड़ो, वो नौकरी देती है कि आप हमारे यहाँ से इतनी सैलरी पाओ जिंदगी भर, रिटायर्ड होने के बाद पेंशन भी मिलेगी, और आप क्या होगे, आपकी जगह आपके बच्चों को भी लगा देंगे। लेकिन देखो, या तो उनकी जिंदगी समाप्त हो रही थी या फिर उनकी जिंदगी बन गई। इसका एक ही कारण था, एक ही शब्द है, सरेंडर। उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। आप इस अस्तित्व को, जिसको यूनिवर्स बोलते हैं या हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, आप अपने आप को सरेंडर करना एक बार, और फिर आप अपनी जिंदगी के चमत्कार देखना। और सरेंडर की जो प्रक्रिया होती है, और हर प्रश्न का जो उत्तर आपको मिलेगा, उसकी पहली प्रक्रिया है, वो है ध्यान। और अभी हम जाएंगे इसके बाद, क्योंकि आज का सेशन फर्स्ट है, तो हो सकता है कुछ आपको समझने में समय भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सेशन आगे बढ़ता रहेगा और आपको रियल में बहुत आनंद आएगा। इस सेशन को लगभग हम 45 मिनट चलाया करेंगे। बाद में हो सकता है 5-10 मिनट का हम कोई फीडबैक लें। और जिस दिन हम टूर में रहेंगे तो हमारा कोई आप में से वरिष्ठ साथी, बहुत सिंपल है, वो इस सेशन को कंप्लीट करेगा, लेकिन ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ आने के बाद बस आप आराम से सरेंडर होकर बैठेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सुना है, ध्यान की एक प्रक्रिया है। और इस सेशन को कोशिश ये करें कि आप जमीन पर बैठकर आलकी पालकी बांधकर बैठेंगे। कुर्सी पर हैं तो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, जैसे एक पैर पे एक पैर को नहीं कर लेते, इस तरह क्रॉस करेंगे। और हाथों की पोजीशन इस तरह रहनी चाहिए। एक ये जो दो ऊपर के अंगूठे होते हैं, इनको भी आपस में क्रॉस करो, और ये पूरे हाथ क्रॉस करके, जैसे अपने बच्चे को गोदी में बैठाते हैं, ये हाथ आपके उस मुद्रा में रहें। आलकी पालकी जमीन पर बैठकर सुनोगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हम अभी जब हमारी एकेडमी थी 26-27 अप्रैल, आप सारे लगभग काफी सीनियर साथी थे वहां से हमने, पहले भी हम भोजन जमीन पर बैठकर ही करते थे लगभग, लेकिन अब वहां से तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से हम जमीन पर, ये हम गुरुकुल का सेशन भी सारे जमीन पर बैठकर करते हैं। हमने अपना उसी तरह का सेटअप जमा लिया, तो वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें करेंगे और इस मुद्रा में रहेंगे। मुद्रा का ध्यान रखें। और चलो, इस मुद्रा में जाने के बाद हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और
जिन शब्दों को हम दोहराएंगे आपको उन्हीं पर चलना है। बच्चा क्यों जल्दी सीख जाता है? वो न्यूट्रल होके बस उसी चीज को फॉलो करता है जो उसको सामने से बताई जा रही है। तो रेडी हैं आप लगभग सभी? तो चले। अपना ध्यान केवल अपनी आती और जाती हुई सांसों पर रखेंगे। जैसे आपने कभी टॉर्च देखी हो, बैटरी से एक लाइट निकलती है लेकिन वो आगे जाकर फैलती जाती है और बड़ा रूप ले लेती है। आपके ऊपर यूनिवर्स की तरफ से कोई टॉर्च मार रहा है और बड़ा रूप आके आपके चारों तरफ, आप उसके नीचे हो। जैसे कई बार कोई भारी सामान हम उठाते हैं तो थोड़ा सा कम जैसा महसूस होता है। अगर ध्यान उनके अंदर जा भी रहा है तो फिर उसको वापस अपनी सांसों पर ही लाना है। हम जो ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं। आज से मैंने अपने आप को यूनिवर्स के सुपुर्द कर दिया है। जैसे एक पिता जब अपने बच्चे
मैंने आपके सुपुर्द कर दिया। अब इसकी जिंदगी को जिस तरह आपको बनाना है वो आप जानते हैं। और स्कूल की तरफ से जवाब मिलता है, आप फिक्र मत करो, आप इस बच्चे को आज ऐसे स्कूल के सुपुर्द कर रहे हो कि जहाँ भी हमारे पूरे राज्य में स्कूल हैं, जो बच्चे हमारे स्कूल से पढ़कर वो सब बड़े पढ़कर हैं। वो पिता बोलता है, इसी उम्मीद के साथ मैं भी अपने बच्चे को आपको सुपुर्द करता हूँ। आज हम सब लोग भी ये संकल्प लेते थे, आज हम अपने आप को इस यूनिवर्स को सुपुर्द कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला जो टीचर है, आप सब जानते हैं। जिन्होंने अपने आप को उसको सुपुर्द किया है। तो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, आज आप जानते हैं वो किन पदों पर हैं। ध्यान शुरू में इधर उधर जाएगा, आप फिर वापस बस अपनी सांसों पर फील करें, सांस किस तरह आ रही है और किस तरह जा रही है। और ये फील करें कि आज से मेरे अंदर एक नया रूपांतरण होता है। आज के बाद इस भारत में मेरी एक नई पहचान होगी। न केवल इस अभियान में बल्कि भारत में होने वाले हर क्षेत्र में। अब धीरे धीरे सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को मूवमेंट करें, फिर उसके बाद हाथ की उंगलियों को हल्का सा मूवमेंट करें और फिर उनको अपनी जो हथेली होती है ना, बीच का हिस्सा अपनी आंखों पर लगाएं और उसी के अंदर आंख को खोल लें।
कहें कि ये पूरी ऊर्जा जो मेरे को मिल रही है, एक तो नेत्र हमेशा मेरे स्वस्थ रहें, मैं इनसे हमेशा केवल पढ़ने लिखने में ही नहीं देख पाऊं, बल्कि बहुत बड़ा विजन मेरे को दिखना चाहिए, मैं दूरदर्शी बनूं। और ये जो ऊर्जा मैंने प्राप्त की है, आप जिसको भी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो अपने परिवार में हो या अपने रिश्तेदारी में हो या आपके इस अभियान का कोई साथी हो या आपके पड़ोस में कोई हो, ये ऊर्जा उस व्यक्ति को भी दें कि आप भी मेरी तरह स्वस्थ रहें और जो मेरे को महसूस हो रहा है वो आपको भी महसूस हो। और अब आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। धन्यवाद। और जैसा आपको पता है, जब आप गुरुकुल में आए तो ये कहा जाता है कि 21 दिन कोई चीज हो सकता है जिस चीज की हमें जानकारी ना हो, वो हमें बहुत अच्छी ना लगे। हम रियल बताएं, लगभग 1 हफ्ता हमें गुरुकुल में कुछ समझ में नहीं आया, ये हो क्या रहा है यहाँ, ये क्या है। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि गुरुकुल हमारा नहीं छूटना चाहिए, हम चाहे कहीं भी सफर में हो। ये बहुत सारे या सीनियर साथी हमारे जानते हैं, हम अब लैपटॉप साथ में रखते हैं ताकि गुरुकुल छूटना नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद आपको भी लगेगा कि और कोई काम छूट जाए, ये वाला प्रोग्राम मेरा छूटना नहीं चाहिए। जब ये प्रोग्राम बहुत सिस्टमेटिक होने लगेगा, फिर हम इसको यूट्यूब पर लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे। और जैसा भी हम बात कर रहे थे, जब वो बच्चा स्कूल के अंदर, हम वहां के प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं और कहते हैं आपकी फीस बताओ, और आपके पास हम बच्चे को इसलिए लाए, आपके स्कूल का नाम सुना है, आपके स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा बड़ी पोस्टों पर जाता है। तो वो प्रिंसिपल एक बात और बोलते हैं कि हम तो हमारी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन आपको भी, जब तक ये बच्चा हमारे पास रहेगा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब बच्चा ये यहाँ से घर जाएगा तो फिर थोड़ा सा होमवर्क आपको भी चेक करना है कि आपके पास ये किस तरह की एक्टिविटी करता है। इस सेशन के बाद पूरे दिन आपको भी ये पता रहना चाहिए कि आज जो हमने सीखा है, क्या उस चीज पर हम चल रहे हैं, क्या वो एक्टिविटी पूरे दिन हमारे साथ है। लेकिन हम आपको एक वादा करते हैं, जो बिल्कुल यहाँ सरेंडर होकर रहेंगे, उनकी इस समाज में, इस देश में एक नई पहचान होगी। और लोग आपको कुछ समय बाद ये कहेंगे, यार आजकल कहीं कुछ किसी कहीं जगह जाते हो, शायद आप एक बार हमें भी ले चलो ना उस जगह। ये हम आपसे वादा करते हैं कि वो समय एक दिन आपके साथ आएगा। लेकिन 21 दिन आपको बिल्कुल सरेंडर होकर ही रहना है। कई बार आपको ऐसा लगेगा, यार ये क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हमें भी लगा था शुरू में गुरुकुल में, और इस माइंड पावर प्रोग्राम में भी। यहाँ बहुत सारे सीनियरों को कुछ सीनियर हमारे कनेक्ट हुए,
आज का डेली एक टॉपिक पर हम बात करेंगे और उसका फीडबैक भी रहेगा। जैसे आपने या महसूस भी किया होगा या देखा भी होगा या सुना भी होगा, जैसे बारिश में, अभी बारिश स्टार्ट हो गई। गुजरात में तो अभी बहुत बारिश हुई, अभी राजस्थान में भी अच्छी है, एमपी में भी बहुत बारिश हो रही है। कई बार आप कार में जा रहे हैं, गिलास बिल्कुल बंद है, शीशे बंद हैं, और आपसे पानी उछला और पास में किसी साइकिल वाले पर चला गया, और आप देखते हैं साइकिल वाला कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, और आप भी जानते हैं ये क्या बोल रहा होगा, लेकिन आपके गिलास बंद हैं तो आपको वो सुनाई नहीं देता। लेकिन आपको ये तो पता है कि ये बोल तो कुछ गलत ही रहा है। या फिर आप जब कार से चलते हैं, कोई ट्रक वाला साइड नहीं देता, तो आप भी कई बार कार के अंदर से कुछ बोलते हैं ट्रक वाले को, उसने साइड नहीं दी या कट मार दिया, जो भी कारण रहा हो, गिलास बंद है, और आप पास में देखते हुए चले जाते हैं। आपके पास में मान लो आपका कोई मित्र है या आपकी धर्मपत्नी है, कोई भी आपके पास बैठे हैं, तो वो बोलते भी हैं, आपने जो अभी कहा क्या इसको सुनाई दिया? अच्छा, आपको भी पता है सुनाई नहीं दिया जो आपने कहा, तो जब उसको सुनाई नहीं दिया, वो बात कहाँ रह गई? वो बात आपके ही पास रह गई और आपके दिमाग में घूमती रही। आप गुस्सा हुए, और उसके पहले आपका मित्र या आपकी धर्मपत्नी से बहुत अच्छी बात चल रही थी कि हम ऐसा करेंगे, अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बड़ा ग्रोथ पे काम हो रहा है, और इस साल बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और इतनी देर में अचानक उस ट्रक वाले ने साइड नहीं दी और आपने कुछ कहा, तो वो चीज आपके ही पास रह गई। यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, ये यही करता है। कि जिस चीज को भी आप अपने मन में विचार करोगे, अगर वो सामने वाले ने नहीं सुनी तो वो आपके ही पास रहेगी, या तो वो सामने वाले सुन ले तब तो वो आपके पास से चली गई। या इसको ऐसा कह सकते हैं, आपने फल लिए, सब्जी ली, और उसको 100 रुपया दिया और उसने नहीं लिया, तो वो 100 का नोट फिर आपके ही पास है और वापस आपकी जेब में आ जाएगा अगर उसने नहीं लिया। और कई बार आप कहते हो कि उसने ध्यान नहीं दिया, और लोग भी सब्जी ले रहे थे जल्दबाजी में, देखो वो भूल गया, तो वो भूल गया तो वो नोट तो आपके ही पास रह गया। आज का पहला लेसन ये है, और इसको नोट रखें जीवन में, कि अगर आपके मन के अंदर किसी के भी प्रति गलत विचार आ रहा है, किसी भी चीज को लेकर, अगर वो उसके पास तक नहीं पहुंचा तो वो विचार आपके ही पास रह जाएगा। और अच्छा विचार तो आपको पता है कि हम पीछे किसी को नहीं बोलते, वो तो बहुत ना के बराबर है। ज्यादातर हमारे मन में गलत ही विचार आता है। जैसे मैंने इस वंडर वर्ल्ड क्विक वाले को इतना समझाया था, लेकिन तब भी इसने मान लो क्लोजिंग के टाइम पर रात को मेरा बिल नहीं काटा।
इसका भी कभी तो काम पड़ेगा मेरे से, लेकिन जिस दिन इसका काम पड़ेगा ना, तो उस दिन मैं भी देख लूंगा। अब ये विचार आपके मन के अंदर चल रहा है, ये विचार अभी उस तक नहीं पहुंचा, तो ये विचार आपके ही पास रह गया। और इस तरह के विचार दिन में, अब विचार करो, आप ही विचार करो, इस तरह के कितने विचार दिन में आप किसी के प्रति सोचते हो। चाहे वो धर्म पत्नी के प्रति भी क्यों ना हो। जैसे आपको फील्ड में जाना है और आपने एक दिन पहले ही बोल दिया था मैं इस समय जाऊंगा, मेरा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं बाहर का भोजन नहीं करता, तो मेरा ब्रेकफास्ट तैयार रखना या मेरा टिफिन तैयार रखना। और आप देख रहे हो उधर मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है, इधर पत्नी किसी भी काम में बिजी रही या लेट उठी, जो भी कारण रहा, और अब वो विचार अंदर ही अंदर चल रहे हैं। बोल तो आप पाओगे नहीं, बोल सकते नहीं, सामने तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन उसके प्रति भी अगर गलत विचार आपके मन में आ रहा है कि इसको समझ लो, उदाहरण के तौर पर अकल नहीं है, इतने टाइम से साथ रह रही है, इतना समझाते हैं उसके बाद भी समझ नहीं आती, मैं भारत में कितनी लोगों को समझा पाया पर यही समझने को तैयार नहीं है। अब ये विचार अगर मन में चल रहा है और उस तक नहीं पहुंचा, तो फिर ये आपके ही पास रहेगा। यही चीज हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान देती है, और इसको हमने बहुत गहराई से महसूस किया इस 2 मंथ में, 2 महीने में। अगर आप उस चीज को अच्छा नहीं कर सकते, तो उस विचार को भी अपने मन में मत रखो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी अपलाइन से आपने समय मांगा कि मेरे को एक मीटिंग दो, जूम मीटिंग दो या फिजिकल मीटिंग दो। हो सकता है अपलाइन किसी कारण नहीं दे पाई हो, और आपके मन में ये विचार आ रहा है किस तरह की अपलाइन है, मेरे हिस्से में ऐसी अपलाइन आनी थी, लोग कितनी मदद करते हैं भारत में, इसके कान पे तो जूं भी नहीं रेंगती। अब वो विचार अगर वहां तक नहीं पहुंचा, तो फिर वो आपके ही पास रह गया। मान लो या तो उस समय खुला बोलना था पत्नी को, तुम्हें समझ आनी चाहिए, जब मैंने कल ही बता दिया था। अब वो विचार ट्रांसफर हो गया, तो फिर आपके पास नहीं रहा। या उस अपलाइन को ही ये हिम्मत हो कहने की कि सर फील्ड में सब कितना साथ देते हैं, आप क्यों नहीं देते, हमें भी तो इस अभियान का डायमंड बनना है। या तो फिर सामने बोल दो, नहीं बोल सकते तो आज के बाद पहला जिंदगी का लेसन सीखें, फिर वो विचार आपके मन में कभी नहीं चलना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे पड़ोसी है, पड़ोसी समझ लो आप, तो जो आपको ज्यादातर परेशानी करता है। जैसे गांव में है तो अपनी भैंस आपके घर की तरफ थोड़ा रास्ता ढीला कर देता है, और वो भैंस आपके घर के आगे गोबर कर जाती है। या वो जब घर के बाहर पानी डालता है तो उतार है आपके घर की तरफ, तो वो पूरा गंदा पानी घर धोता हुआ, और जब घर के बाहर निकलता है पूरी कीचड़ आपके पास सामने आ जाती है। तो 2 चीज है, या तो उसको खुला बोल दो, यार भाई साहब देखो थोड़ा ध्यान रखो, हम भी आपके पड़ोस में रहते हैं, ऐसा मत किया करो। लेकिन अगर उसके प्रति भी आपके मन में विचार चल रहा है किस तरह का पड़ोसी है, कैसा है, ये अब पता है क्या होता है। अब इस साइंस को तो आप थोड़े समय में समझोगे, ये टॉपिक आगे आते जाएंगे। ये विचार जो आपके मन में चल रहा है ना, यूनिवर्स इस विचार को मल्टीपल करता है और सामने वाले के पास इसका थॉट भेजता है। तो उस पड़ोसी के मन में आपके प्रति ये विचार बढ़ता जाएगा कि अब इसके घर के आगे कीचड़ को धीरे धीरे बढ़ाना है। कम नहीं करेगा, वो बढ़ाएगा। अगर पत्नी आज आपको 5 मिनट लेट भोजन बनाया आपका टिफिन, वो आने वाले टाइम में 5 से 6 मिनट पर जाएगी, 6 से 7 मिनट पर जाएगी, क्योंकि जो विचार आपके अंदर चल रहा है, ये यूनिवर्स
उस विचार को मल्टीपल कर कर उसी आदमी के अंदर रिपीट करता है। ये आपका मजबूत होता जा रहा है और उसका भी मजबूत होता जा रहा है, और ये कुछ दिन बाद आपको एहसास भी होगा। आप देखना, जैसे अब आप अपलाइन के प्रति अगर ये विचार चल रहा है, ये टाइम नहीं देती, अब देखना वो अभी अगर हफ्ते में एक दिन टाइम देती थी, अब वो 2 हफ्ते पर आ जाएगी, 7 दिन की बजाय 8 दिन पर आ जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा पहले तो और भी 7 दिन में ये टाइम देता था, अभी तो ये 9 दिन में देने लगा, क्योंकि अब आपका जो विचार आपके मन में चल रहा है वो उसके विचार को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। और ये डबल नुकसान होता है, ट्रिपल मल्टीपल नुकसान होता है। आप देखना वो पत्नी भी हर डेली 1-1 मिनट और लेट भोजन बनाती जाएगी। अब इसको उल्टा करो, अब इस विचार को आप पॉजिटिव में लाओ। जैसे पत्नी के प्रति लाओ कि देखो रात को लेट सोई, इतना काम करती है पूरे दिन घर का, लेकिन मैंने कहा फिर भी देखो हो सकता था और 1 घंटा लेट हो जाती है उठने में, लेकिन ये 1 ही मिनट लेट हुई और इसने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ टिफिन बनाया। अब ये आपका भी मजबूत होता गया विचार, और ये विचार ब्रह्मांड मल्टीपल करके वहां तक पहुंचाएगा, तो पत्नी के अंदर भी ये विचार ऑटोमेटिक महसूस होगा, और कुछ दिन बाद आप इसको फील करोगे कि पत्नी सोचेगी इन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि ये आज 1 मिनट लेट हो गए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, काम तो किसके लिए कर रहे हैं, हम परिवार के लिए भाग रहे हैं, ये दूसरे लोगों की तरह नौकरी भी तो कर सकते थे, लेकिन आज ये हमारे लिए भाग रहे हैं, बच्चों के लिए भाग रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, तो मेरे को जो है ना अब देर नहीं करनी, मैं अब अलार्म लगाया करूंगी मोबाइल के अंदर, और देखना वो टाइम इतना परफेक्ट हो जाएगा कि शायद बिफोर आपको वो टिफिन मिलना शुरू हो जाएगा, और इस चीज को आप महसूस करेंगे एक दिन। आप उस अपलाइन के प्रति अपने मन में विचार करें कि मैंने तो ऐसा भी सुना है कि भारत में बहुत सारी अपलाइन तो 1-1 महीने तक फोन भी नहीं उठाती और उसका रिप्लाई भी नहीं देती, लेकिन मेरा अपलाइन 8 दिन में मेरे को समय तो देता है। यही विचार ब्रह्मांड मल्टीपल करके यूनिवर्स जब उसको देगा तो उसके मन में ये भाव जाएगा कि यार देखो कभी शिकायत नहीं करती मेरी लाइफलाइन, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं उसको पूछूंगा कि क्या तुम्हें मेरे समय की और आवश्यकता है क्या, और कोई नया स्टेशन शुरू हुआ है, और आप देखना ऑटोमेटिक आपको समय मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमने फील किया है पिछले 2 महीने में, और आपको पता है हम सेमिनार हो, एलडीपी हो, या ये प्रोग्राम भी हमने बहुत सोच समझ के स्टार्ट किया है। हम इस प्रोग्राम में भी वही बात करेंगे जो प्रैक्टिकल हमारे साथ घटेंगी। हम ना कहीं से पढ़ के बात करते हैं, और हम पढ़े नहीं तो हमें पढ़ने का ज्यादा शौक भी नहीं है, अभी भी नहीं पढ़ते हम, लेकिन हम यूनिवर्स से ही सीखते हैं हमेशा। हम आपको भी कहते हैं अस्तित्व हमें बहुत सिखाता है, लेकिन हमारा सीखने का संकल्प होना चाहिए। तीसरी बात हम पड़ोसी की कर रहे थे, आप उसके बारे में विचार करो कि देखो बहुत सारे पड़ोसी तो गंदगी नहीं करते, मैंने तो ऐसा सुना है बहुत हल्के शब्द भी बोलने लग जाते हैं उनको कुछ कहो, और कई बार तो आपने सुना है कई जगह कि पानी भरने पे डंडे चल जाते हैं, सर फूट जाते हैं, थाने तक चले जाते हैं। लेकिन जब मैं अपने पड़ोसी को देखता हूं तो हो सकता है उसके पास इस जगह के अलावा कोई बांधने की व्यवस्था ना हो, या वो इसलिए घर के आगे भैंस बांधता है ताकि उसको दिखती रहे,
भैंस को कोई कष्ट ना हो, तो कम से कम वो भैंस पर दया करता है, इसलिए शायद भैंस को अपने घर के सामने बांधता है। अब वो भी क्या कर सकता है, उसको देखो, हम तो अपना घर कभी भी नहीं धोते, धोते हैं तो दिवाली से दिवाली धोते हैं, ये कम से कम रोज अपना घर धोता है। अब ढलान ही ऐसा बनाया नगर निगम ने, वो हमारे घर की तरफ से ही है, तो कीचड़ तो आएगी, लेकिन जब वो रोज धोता रहेगा तो उसके घर में भी एक दिन गंदगी होनी बंद हो जाएगी, तो फिर ये धोता रहेगा तो हमारे सामने, तो कुछ दिन बाद ये रोड धुल के और साफ हो जाएगी, हमारे घर फिर कुछ भी नहीं रहेगा। आप ये विचार करो, तो आप देखना एक दिन वही आपसे आगे रह के कहेगा, मैं जानता हूं आपको थोड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए साफ रखता हूं ताकि आपके आसपास का माहौल साफ रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में, अब आगे थोड़ी नली मार के मैं आपके घर के आगे कीचड़ नहीं छोड़ूंगा, मैं इस कीचड़ को और आगे ले जाऊंगा। ये पता है कब होगा, जब उसके प्रति वो विचार आपके मन में आएगा कि ये गलत नहीं है। तो आज से इस विचार को आप स्टार्ट करें। जैसे बच्चे के प्रति भी सोच सकते हैं, जैसे अभी ये सोच सकते हैं, देखो दुनिया में कितने आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। एक भगवान राम थे, पिता ने 14 साल का वनवास दे दिया तो भी ना नहीं की, चले गए। एक मेरा बच्चा देखो, पानी भी मंगाते हैं ना तो जवाब दे देता है कि मैं थका हुआ हूं, आप ही जाकर ले आओ। ये क्यों नहीं है आज्ञाकारी? अब ये विचार आपके अंदर चल रहा है तो यूनिवर्स इस विचार को मल्टीपल करके उसके अंदर भी डालता जाएगा, क्योंकि बच्चे को बोला नहीं आपने, तो ये विचार आपके अंदर जितना मजबूत होगा, इतने ही ये विचार यूनिवर्स उसको देकर मजबूत कर देगा। अब आप इस विचार को चेंज करें। मेरा बच्चा शायद इसलिए मना कर देता होगा, आजकल पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर है, सामने एग्जाम है, लेकिन बाकी बच्चों को तो मैंने देखा है कि वो तो माता पिता को रिपीट उत्तर देते हैं, उल्टा भी बोलते हैं कि देखो सारे माता पिता कमाने जाते हैं, आप बस इतना ही कमाते हो, हमारे सपने बड़े बड़े हैं, आप हमारे बारे में कब सोचोगे, आपको शर्म आनी चाहिए, घर में बैठ के रोटियां तोड़ रहे हो। कम से कम मेरा बच्चा इस तरह के जवाब तो नहीं देता मेरे को। और आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारे बच्चे तो अपने माता पिता के साथ मारपीट भी करते हैं, ऐसे भी कई उदाहरण भारत में है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि घर में भोजन न देने की वजह से वो बच्चा अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ आया, ऐसे भी कई उदाहरण हैं। तो आप इस यूनिवर्स को कहो कि मैं कितना लकी हूं कि चलो मेरा बच्चा मेरा काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को कभी कुछ बोलता नहीं, वो अपना काम तो अपनी ईमानदारी से कर रहा है, अपना काम तो कर रहा है। वो कम से कम मेरे को उसने पानी नहीं ला कर दिया, वो कम से कम अपना पानी तो पी लेता है लेकर। आप ऐसा सोचना शुरू करो, हम आपको वादा करते हैं कुछ दिन बाद वो बच्चा जब अपना पानी लेने जाएगा तो वो आपको पूछेगा, पापा क्या आपके लिए भी एक गिलास जल लाऊं क्या मैं? ये बहुत चमत्कारिक चीजें हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपको फील होंगी, लेकिन ये तब होंगी जब वो विचार आपके अंदर होंगे। तो आज कोशिश करें, पहला लेसन सीखें, आज से हमें किसके भी प्रति गलत विचार मन में नहीं रखना, क्योंकि अगर वो विचार उस तक नहीं गया तो आपका मजबूत होता जाएगा और आप देखना कई बार पूरे दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। कई बार आपने बहुत लोगों को सुना होगा, अरे यार सर में दर्द हो रहा है, उसको
देखो उसने ये काम नहीं किया, उसको देखो उसने ये काम नहीं किया, पत्नी ने टाइम पे टिफिन नहीं बनाया, लाइफ लाइन ने व्यवस्था नहीं की। जब मैं वहां मीटिंग में पहुंचा, चेयर लगी हुई नहीं थी, खुद इतना लेट आया, मैं तो टाइम पे पहुंच गया, लोगों को इनवाइट नहीं किया। मेरे से तो कहा था 50 लोग आएंगे, वहां देखा तो 7 ही लोग थे। अब आप इन गलत विचारों को मजबूत करते जा रहे हो अपने अंदर, और ये हमने पिछले 23 साल में बहुत समझा इन चीजों को, और उसका मल्टीपल नुकसान हुआ। लेकिन अभी 2 महीने से हमने इसको, जब माइंड पावर प्रोग्राम को सुना, समझा, एक दिन भवानी सर ने कहा कि सर कुछ लोग इस तरह का माइंड पावर प्रोग्राम करते हैं, क्या हमें करना चाहिए? तो हमने एक ही बात कही कि हम तभी करेंगे, पहले हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्या रियल में ये काम करता है, और करता है तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। और 2 महीने से हमने रात के 12-1 बजे तक उन चीजों को समझा, इस यूनिवर्स को समझा, और ऐसे वो चमत्कारिक चीजें हमारे आगे आती गई, और ये एक एक पॉइंट पे रोज हम चलते जाएंगे। आज का मेन टॉपिक यही था कि आज से कोशिश करें, एकदम तो नहीं निकलेगा, लेकिन आज से कम कोशिश करें कि गलत विचार अपने अंदर नहीं लाने। मान लो ट्रक को क्रॉस करते हुए बोलना भी है तो ये कहो कि चलो मैं तो समझदार था, बच गया, इसने जिस तरह का कट मारा है, बस भगवान इसको इतनी सद्बुद्धि दो, ये किसी परिवार का आने वाले टाइम में नुकसान ना करे। क्योंकि मैं तो समझदार था, मैं रोज गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को इस रोड का अनुभव भी था, लेकिन कोई परिवार अगर इस जगह से निकल रहा होता जिस तरह का इसने कट मारा है, तो ये कार गहराई में जाके पलट जाती और पूरा परिवार नहीं बचता। तो भगवान इसको बुद्धि दो। अब ये वाला विचार यूनिवर्स उसको रिपीट करेगा, और उसके मन में ये विचार आएगा, देखो यहाँ मेरी गलती थी, मैंने कट मार दिया, ये तो समझदार व्यक्ति था, कार को निकाल के ले गया। आने वाले टाइम में भले ही मेरे को 2 मिनट लगेगा, मैं अपने ट्रक का एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक लगा लूंगा, लेकिन आज के बाद में इस तरह के कट नहीं मारूंगा। मेरा बड़ा वाहन था, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस कार में कई जिंदगियां खत्म हो सकती थी। आप ये महसूस करना, आने वाले टाइम में वो ड्राइवर कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगा। इतनी पावर है इस यूनिवर्स में, इतनी पावर है। तो समय हो गया है, और कोई अपना इसके बारे में 1 मिनट का कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि आज पहली बार आकर कैसा लगा? राइट 6 बजे हम खत्म कर देंगे। तो परियार सर, अंकुर पटेल सर, कुछ लोग हैं, तो एक बार भवानी सर अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। जितने धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं तो बता दूं सर, मेरे अंदर भी बहुत सारे विचार चलते रहते हैं दिनों का, इस लाइफ लाइन ने ये काम नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने तैयारी नहीं करी, वो फील्ड में नहीं गए, वो तो घर ही रहते हैं, ऐसे बहुत सारे चलते रहते सर विचार। लेकिन आज से मैं पूरी कोशिश नहीं, पूरे 10% के अंदर आने की आज से कोशिश करूंगा, ये विचार नहीं रहेंगे। और कोई घर बैठा तो मैं यही सोचूंगा इनकी कोई मजबूरी होगी, इनका कोई काम होगा, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जैसे ऐसे पूरा सीखेंगे सर आज से, और आज से मैं सरेंडर करता हूँ अपने आप को इस प्रोग्राम के सामने, कि यहाँ से अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें नई सीखूंगा। और एम्प्लॉय, और जैसे आपने बताया गुरुकुल में पहले नहीं आने का एक दर्द था, वैसे ही सर अगर ये प्रोग्राम अगर साल भर पहले या 2 साल भर पहले ऊपर वाले ने अगर अपने साथ में चालू करवा दिया होता, शायद पूरे टीम के अंदर और हमारे खुद के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होता। धन्यवाद सर। अभी चलते हैं अंकुर भाई के पास। वेलकम अंकुर भाई। थैंक यू सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। और आज का लेसन जो था बहुत अच्छा था, क्योंकि सर ने जो बताया कि जो हम सोचे कि वही हमारे साथ होता है, और कहीं ना कहीं पे सर ये 100% सही बात है। क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी है जो
मुझे विजय मोरे सर ने रेफर की थी, द सीक्रेट, उसमें वही चीजें बताई गई है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा सर। तो कहीं ना कहीं पिकल ये जो सेशन होने वाला था एक महीने पहले अनाउंस हो चुका था। तो आज आधे घंटे पहले ही सर नींद खुल गई, मतलब कि वो कल से दिमाग में चल रहा है कि मुझे सुबह जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है। तो कहीं ना कहीं पे सर ये सच बात है कि जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। और सर मैं भी इस प्रोग्राम को अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन करूंगा और टीम को भी यहाँ पे लेके आऊंगा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सर। और आज का लेसन जो था वो बहुत अच्छा था। मैं हर बार यही लोगों को बताता हूँ कि जब भी सोचो कुछ अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, क्योंकि अच्छा सोचने से हमारी लाइफ में अच्छा होगा, बुरा सोचने से बुरा होगा। थैंक यू। प्रियार सर, वेलकम प्रियार सर। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि हम कई सालों से इस अभियान में हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हम बहुत व्यस्त हैं। और अब धीरे धीरे समझ में आने लगा व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। गुरुकुल में जाके और आज सर ने जो अनूठा एक ये नया कार्य शुरू किया, मतलब पहले तो 7, साढ़े 7 बजे उठते थे, फिर गुरुकुल में आके 5:30 बजे उठने लगे और आज 4:30 बजे ही नींद खुली। और ये सोचते सोचते सुबह ऐसा नहीं हो उठ नहीं पाए, मतलब रात में नींद भी नहीं आई, 2 बज गई, लेकिन फिर भी गुरुदेव कहते हैं भावना और हो रहा आभा अस्तित्व जो है, तो निश्चित हम अपने आप को बिल्कुल यहाँ शून्य मानकर ही, और जब से गुरुकुल में मैं तो गया हूँ लगने लगा अभी अपने पास कुछ भी अनुभव नहीं है। तो यहाँ 5 बजे का ये सेशन भी शून्य मानकर ही हम इसमें उपस्थित रहेंगे सर, और टीम को भी धीरे धीरे लाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपन फास्ट करेंगे, सबका नंबर थोड़ा ज्यादा है। पंकज श्रीवास्तव सर, वेलकम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। आज का सेशन तो गुरुदेव रियली बहुत अच्छा था। मैं भी बंडरवर्ड लिया, उसके सामने कार खड़ी करता था तो सामने वाला बड़ा दिक्कत करता था सर। वो तो मैंने उससे कुछ कहा नहीं, उसने कहा नहीं कार यहाँ नहीं खड़ी करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, जगह उसी की थी। तो मैं कुछ कहा नहीं सर, और धीरे से कार आगे बढ़ाकर खड़ी कर दी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन फिर मैंने वही कार, उसने कहा आज आप वहां कार ना खड़ी करना, यही खड़ी कर लो। तो मेरे को अंदर से लगा आज आपने सर वही फीलिंग दी। तो मेरे को लगा जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है, जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसे ही होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन है। पूरी टीम को जोड़ने का प्रयास करूंगा। ओवर। धन्यवाद सर। कंचन मौर्य मैडम है, दीदी वेलकम। कंचन मौर्य मैडम। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि आज से हमें ये तय करना है कि हमें अपने विचार को बदलना है, क्योंकि पीढ़ियां जो हमारी पहले की थी वो संस्कार थी, लेकिन आज के बच्चों में संस्कार सब गायब हो जा रहे हैं। तो हमें सबके प्रति अच्छे भाव रखना है और अपने विचार को परिवर्तन करना है, नया भाव लाना है, कि ताकि हमारी पीढ़ी आगे चल के उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे हम चलाना चाहते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद दीदी। रितेश मौर्य सर। जी धन्यवाद सर। कहते हैं लोग इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। गुरुकुल में आने के बाद सर बहुत सारे विचार बदल गए, और आज चौधरी सर ने कहा कि हमारे पॉजिटिव सोच होने चाहिए। जब हम दूसरों में पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें हमारे अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे पंकज सर ने अभी एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत चीजें लाइफ में होती है। हम रास्ते में जाते, कोई बुजुर्ग हमको दिखता है तो हम कार में बैठा लेते हैं उसे, तो वो सोचता है सर इसमें हम बैठ जाए। हमने कहा हाँ बैठो, क्या दिक्कत है। तो वो सोचता है कि रियल में कि ये मदद की भावना, यानी अच्छी सोच, हर चीज में अच्छा देखेंगे तो सर अच्छा होगा। और आपने ये चीजें आज शुरू की है, बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आभा, एक वातावरण बहुत चेंज हो रहा है। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी के लकड़ सर। जी सर, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज पहली बार गुरुदेव ने धरती माता की गोद में बैठना सिखाया, मैं अति प्रसन्न हूँ। और आज ही सर क्या मालूम रात को ऐसा महसूस हो रहा था हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में एक ऐसा आदान प्रदान हुआ कि क्योंकि आज एक शीतला सातम की पूजन भी थी, तो हमारे पत्नी ने खुद ने कहा था कि सुबह जल्दी मुझे उठाना। तो मैंने कहा था गुरुदेव का शुरू माइंड प्रोग्राम होने वाला है, मुझे आप उठाना। तो बाकी यही हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि 3:36 पे, मुझे 4:36 पे कह दिया कि उठो आपका मीटिंग की प्रोग्राम होने वाला है। तो सर अपन अच्छा सोचते हैं तो ईश्वरी शक्ति अपने साथ हो जाती है।
धन्यवाद गुरुदेव को, उनके सानिध्य में करीब 19 साल हो गए मुझे, तो बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद सर। संजीव शर्मा सर। धन्यवाद सर। आज इस प्रोग्राम को अटेंड करके ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरीके से कोई बड़ा क्रिकेटर टीम को जीतने के लिए पहले अभ्यास करता है, वैसे ही जो अभ्यास की सुबह 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके बाद जो मन में विचार परिवर्तन होकर के हम गुरुकुल को अटेंड करेंगे, तो यानी कि बड़ी टीम को जीतने का ये पूरा माध्यम रहेगा। सुबह उठना बहुत अच्छी आदत है, सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये प्रोग्राम शुरू करके जो टाइम जो सुबह उठने की जिनकी आदत है वो इंतजार करना पड़ता था गुरुकुल का, लेकिन वो टाइम है यहाँ मैंने जो जाकर सवेरे रेडी होकर के अच्छी अच्छी बातों को सीखने का। धन्यवाद सर। जय श्री राम। धन्यवाद सर। भगवती सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले कहते कि मन की शक्ति एक ऐसा विषय है जो मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को, संभावनाओं को दर्शाता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है, इसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। और मैं भी सर काफी समय से माइंड पावर का प्रोग्राम देख रहा हूँ, और आज एहसास हुआ कि अब कुछ बड़ा होगा, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर वो शक्ति सबको दे जिसके माध्यम से हम ये लगातार प्रोग्राम अटेंड करें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मनोज सिंह सर। धन्यवाद सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। वास्तव में सर ने जो बताया कि जो हमारे मस्तिष्क में होता है वही सामने वाले के मस्तिष्क में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है और वही रिएक्शन आता है। तो वास्तव में माइंड का प्रोग्राम अगर होगा, अगर अच्छा होगा तो अच्छा ही रिस्पांस आने वाला है। बहुत शानदार। मैं सरेंडर करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मोहन सर, मोहन जी सर, वेलकम। सर को, आदरणीय सर को प्रणाम। और आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि सर बिल्कुल अपने आप को गुरुकुल में सरेंडर होकर बैठूंगा, बिल्कुल खाली होकर बैठूंगा और अपनी टीम को भी इसमें बिठाऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुरहाड़े विश्वकर्मा सर, विश्वनाथ सर। सर नमस्कार। जय आरसीएम सर। सबसे पहले तो आज का माइंड वॉश का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा सर, और आज मैंने आया हूँ शुरुआत स्टार्ट में, और कल से मैं टीम को ही लाने की कोशिश करूंगा सर ज्यादा से ज्यादा। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। राम भरोसे कुशवाहा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। और सर हम देखते हैं सर कि हमारे जीवन में विचारों का बहुत ही वो रोल रहता है। तो सर आज जो सर ने जो प्रोग्राम चलाया सर बहुत ही अच्छा लगा सर मेरे को। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और धर्मराज सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज सर ने जो यह अभियान सुबह का वेला में यह जो अभियान चला है, सबसे ज्यादा हमें खुशी हो रही है सर। हमें सीखने का और अपने गुरु महागुरु का दर्शन मिलेगा और सीखने का प्रयास करेगा और अपने विचारों को बदलेंगे सर, क्योंकि हम अपने विचारों को जब नहीं बदल पाएंगे तो समाज को नहीं बदल सकते। ओवर टू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जितेंद्र पवार सर। धन्यवाद सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा सर, और बहुत ही बड़ी सीख मिली सर, क्योंकि हम लोगों के प्रति मतलब निगेटिव भाव रहते थे, लेकिन आज के प्रोग्राम से ये बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली सर। धन्यवाद सर, और 100% इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा सर। धन्यवाद सर। सैमसंग नाम से सर। धन्यवाद सर। बहुत ही गजब का माइंड प्रोग्राम। मैं सुधीर कुमार मौर्य। बहुत ही गजब लगा हमने। और आज का डेट में सर जो माइंड प्रोग्रामिंग चल रहा है, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है सर आर्थिक आजादी के लिए मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा महसूस हो रहा है सर कि निश्चित ही हमें कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नंदराम जी सर। सर को प्रणाम। सर 1994 की बात है, हमारे गुरुजी कॉलेज प्रोफेसर तहसीलदार बन के उदयपुर बॉर्डर पे आए थे आसपुर, और उन्होंने ये कहा था कि बेटा सुबह मंदिर चलेंगे, 4:30 बजे आ सकते हो। तो मैंने 2 दिन 4 दिन का मतलब कुछ बहाना भी बना, उसके बाद मैंने जाना शुरू किया। और रास्ते में हम गीता के श्लोक बोलते थे, यानी उस जो वहां से जो परिवर्तन हुआ उसका हमारे परिवार में, मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ा रोल है। और संपूर्णानंद जी महाराज, जिनको जोशी जी सर,
दिनेश चौधरी सर बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो ये जो प्रोग्राम है उसी तरह का प्रोग्राम है कि आपके लाइफ में ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों में, आपकी केवल लाइफ में नहीं, आने वाली पीढ़ियों में और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। टाइम हो चुका है, लेकिन एक बार हमारे बीच में मोहम्मद मुश्ताक जी सर है, एक बार ले लेते हैं। वेलकम सर, मुश्ताक सर। रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। आप सभी का इस मिरेकल जो मॉर्निंग हुई है आज, उसमें आप सभी का वेलकम। और मैं यही कहूंगा कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब आदमी की सोच बदलती है। कोई आदमी ये कहे कि मैं यस इस काम को मैं कर सकता हूँ तो निश्चित कर सकता है, और कोई अगर ये कहे कि मैं नहीं कर सकता तो दुनिया की कोई ताकत उसको ये काम नहीं करवा सकती। तो आज सर से हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी हम इसके इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सर से वापस दोबारा सर, वेलकम सर। धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग फीडबैक दे पा रहे हैं, और जिनको आज नहीं ले पाए उनसे माफी चाहते हैं, लेकिन कल आपके विचार सुनेंगे। और हमें भी ये ध्यान रखना है कि जो विचार अपने दे चुके हैं कल वो हैंड रेस नहीं करेंगे, ताकि हम नए लोगों को क्या चेंजिंग आ रहा है तो कल उन साथियों से विचार सुनेंगे। जैसे सीनियर में हमारे कुशवा सर हैं, रामेश्वरी सर रह गए, सुमन मौर्य सर, अजय सर, बेरू सिंह सर हैं। तो कल बात करेंगे, आज का टाइम हो चुका है। तो और अपने टीम को गुरुकुल में लाएं समय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।